दिल्ली में वायु गुणवत्ता में अचानक आई भारी गिरावट के बाद प्रदूषण का एक बार फिर से खतरनाक स्तर हो गया है। दरअसल AQI के 400 पार जाने के CQM ने तत्काल प्रभाव से ग्रैप 3 लागू कर दिया है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता में अचानक आई भारी गिरावट के बाद प्रदूषण एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। CAQM के मुताबिक ग्रैप 3 के तहत निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर कड़ा प्रतिबंध लगाया गया। सभी गैर आवश्यक निर्माण और तोड़फोड़ के काम पूरी तरह से बंद रहेंगे। हालांकि मेट्रो, हवाई अड्डा, रक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी आवश्यक परियोजनाओं को धूल नियंत्रण के सख्त नियमों के साथ छूट दी गई है। ग्रैप 3 के तहत उद्योगों पर भी सख्ती बढ़ा दी गई है। कोयला, लकड़ी या प्रतिबंधित ईंधन पर चलने वाले उद्योगों का संचालन निलंबित कर दिया गया। स्टोन क्रशर बंद रहेंगे और कोयला या फिर लिग्नाइट आधारित थर्मल पावर प्लांट्स भी बंद कर दिए गए हैं। सिर्फ आवश्यक आपूर्ति से जुड़े प्लांट्स के प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों पर कड़ी निगरानी के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही पूरे NCR में सभी खनन गतिविधियां और उनसे जुड़ी कार्य पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली में आज AQI का स्तर 400 के आंकड़े को एक बार फिर से पार कर चुका है और उसके बाद CAQM की तरफ से ग्रैप का जो तीसरा चरण है उसको लागू कर दिया गया है। अब AQI की बात करें तो ये स्थिति लगातार जो है बद से बदतर बनी हुई है। दिल्ली में जो वायु प्रदूषण है उसका असर आसमान में भी साफ नजर आ रहा है। इस वक्त कर्तव्य पथ पर हमारी मौजूदगी है और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दोपहर 1 बजे की है और इस 1 बजे की तस्वीर से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदूषण जो है साफ तौर पर से दिल्ली के आसमान में इस कदर छाया हुआ है कि लोगों को यहाँ पर चीज़ें देखने में भी काफ़ी परेशानी हो रही है। ठीक सामने राष्ट्रपति भवन है लेकिन वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि जो स्मॉग की लेयर है उसमें पूरी तरह से राष्ट्रपति भवन लिपटा हुआ है। चाहे राष्ट्रपति भवन हो, इंडिया गेट हो, कुतुब मीनार, लाल किला, अक्षरधाम, ये सभी दिल्ली के जो बड़े बड़े स्मारक हैं उन सभी इलाकों में वायु प्रदूषण की एक लेयर छाए रहने की वजह से जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी इलाकों में काफ़ी कम हो चुकी है। वाहनों को लेकर भी ग्रैप 3 में कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल लाइट मोटर व्हीकल्स के दिल्ली और गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में चलने और प्रवेश पर रोक रहेगी। दिल्ली में पुराने डीजल गुड्स वाहनों पर भी प्रतिबंध लागू किया गया है, जबकि दिव्यांग व्यक्तियों को इन नियमों से छूट दी गई है। डीजल जनरेटर सेट्स के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध रहेगा। सिर्फ आपातकालीन सेवाओं को छूट होगी। शिक्षा और दफ्तरों के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए हाइब्रिड या ऑनलाइन कक्षाएं अनिवार्य की गई हैं, जबकि उच्च कक्षाओं में सामान्य कक्षाएं जारी रहेंगी, लेकिन मास्क और अन्य सावधानियां जरूरी होंगी। सार्वजनिक नगर निगम और निजी कार्यालयों में 50% कर्मचारियों की उपस्थिति रहेगी। बाकी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करना होगा। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम पर अलग से फैसला ले सकती है। वहीं जरूरत पड़ने पर कार्यालय समूह में स्टैगिंग भी लागू की जा सकती है। अब इस बढ़ते प्रदूषण में लोगों की मजबूरी है, लोगों को काम भी करना है, लोग घूमने फिरने भी आ रहे हैं, लेकिन इसका इलाज कब तक होगा ये अब तक जो है समझ नहीं आ रहा है। हालांकि सरकार तमाम दावे कर रही है कि प्रदूषण को रोकने के लिए हम बड़े प्रयास कर रहे हैं और अब CAQM की तरफ से ग्रैप का तीसरा चरण भी लागू कर दिया गया है, जिसके तहत अलग अलग प्रकार के प्रतिबंध भी दिल्ली में जो है लागू किए जाएंगे। अब देखना ये रहेगा कि आने वाले दिनों में वायु प्रदूषण में कमी आती है या इसमें और ज़्यादा उछाल दर्ज किया जाता है। इसके अलावा सड़कों पर धूल नियंत्रण के लिए मैकेनाइज सफाई, पानी के छिड़काव और एंटी स्मॉग गन का ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। कचरा जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक परिवहन जैसे CNG और इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं प्रदूषण से प्रभावित मरीजों को देखते हुए अस्पताल में मरीजों की क्षमता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। CAQM का कहना है कि दिल्ली NCR में लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए ग्रैप 3 के सभी प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं और स्थिति की लगातार समीक्षा भी की जा रही है। हालात सुधरने तक ये सख्त कदम जारी रहेंगे। सहयोगी अनिल के साथ दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट।